हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आप हमारे चैनल इजी मैथ्स अड्डा पे आपका फिर से स्वागत है। तो आज आपको दिख गया होगा कि आज हम कौन से कॉन्सेप्ट पे बात करने वाले हैं। तो आज हम एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है अरिथमेटिक का। इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हम कह सकते हैं इसको, क्योंकि हम देखे हैं तो हमारा जो कोई भी एग्जाम होगा, हमारे 1 से 2 क्वेश्चंस इसमें आते हैं हर एक एग्जाम में। यदि हम चाहे वो एसएससी का कोई एग्जाम हो, चाहे वो किसी भी रिलेटेड कोई भी एग्जाम हो, तो वहां पे ये क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आता है इस चीज का, ठीक है ना। तो उसमें हम कौन सा एवरेज, एक बहुत बड़ा टॉपिक भी नहीं है ना, ज्यादा छोटा टॉपिक कह सकते हैं हम इस चीज को। तो हम इसमें दो कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। हम एक तो ओवरलैपिंग वाला कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, एक हम डेविएशन से कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं वो चीज पढ़ेंगे इसको इस वीडियो में। तो आप इस वीडियो के एंड तक बने रहें, और मेरा ये दावा है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये ओवरलैपिंग वाला कॉन्सेप्ट और डेविएशन वाला कॉन्सेप्ट पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। वैसे तो मैं ये कहना नहीं चाहूंगा कि ये दोनों ही एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, पर हम एवरेज का, जैसे हमको सिंपल फॉर्मूला पता है, एवरेज का सिंपल फॉर्मूला क्या होता है? द सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस इनटू सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ठीक है ना। यही फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले से हम एवरेज के हर क्वेश्चन को बना सकते हैं, लेकिन कई टेक्निक्स ऐसी होती हैं कि भाई, जिसमें हम क्या कर सकते हैं कि क्वेश्चन को उन मेथड से करेंगे ना, तो हमारा जो है जो क्वेश्चन रहेगा वो हमारा टाइम भी कंज्यूम नहीं करेगा ज्यादा, और हमें इजीली हम उसको सॉल्व कर पाएंगे। तो हम आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में, ठीक है ना। आगे बढ़ने से पहले, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, रिलीवेंट मॉक्स एसएससी के नाम से, आप सर्च कर सकते हो रिलीवेंट मॉक्स एसएससी के नाम से, ठीक है ना। हम इसमें क्या करते हैं कि हम इस टेलीग्राम चैनल पे हम मॉक टेस्ट अपलोड करते हैं, ठीक है ना। मॉक टेस्ट अपलोड करते हैं जिसको आप अटेम्प्ट कर सकते हो। अटेम्प्ट करने के लिए हमने कोई साइट या फिर वेबसाइट लिंक नहीं प्रोवाइड करते, हम ओनली पीडीएफ प्रोवाइड करते हैं। तो आप अपना जो है उसको अटेम्प्ट करने के लिए आप 1 आवर सेट कर सकते हो अपने उसमें, वॉच में या फिर मोबाइल पे या फिर कहीं भी, और उसको अटेम्प्ट कर सकते हो जेन्युइनली, ठीक है ना। उसके बाद आप सॉल्यूशन भी देख सकते हो, हम इनके सॉल्यूशन भी देते हैं, अच्छे से अच्छा सॉल्यूशन। और मैंने सॉल्यूशंस में अच्छी अच्छी बातें बता रखी हैं, और उसमें क्या है कि कॉन्सेप्ट भी अच्छे अच्छे बता रखे हैं, तो आप देख सकते हैं, है ना। ये इस चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। और हमने इसमें क्या है करा है कि हमने कुछ दिन पहले एक न्यू इनिशिएटिव स्टार्ट करा था इसमें, कि हम जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो गए, जैसे कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, कई इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे हम वीडियो बना भी चुके हैं। जैसे कि मैं कहूँ, लीनियर रेस वाला कॉन्सेप्ट हमने बना दिया है इसमें, लीनियर रेस वाला, ठीक है ना। और यदि मैं कहूँ डिसऑनेस्ट डीलर वाला, क्योंकि ये आजकल एग्जामिनर के फेवरेट टॉपिक्स है, ये एग्जामिनर के फेवरेट टॉपिक्स हैं। वैसे तो हम कहें ना, तो ये जो है ये दोनों टॉपिक जो मैंने आपको यहाँ पे मेंशन करे हुए हैं, वो दोनों ही एग्जामिनर्स फेवरेट हैं, ये दोनों ही एग्जामिनर्स फेवरेट। यदि आपको ये कॉन्सेप्ट आते हैं तो आपके जो है क्वेश्चंस अच्छे से और आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। तो आपको वीडियो तक, एंड तक बना रहना है और वीडियो को ध्यान से देखना है, ठीक है ना। तो मैं विदाउट वेस्टिंग टाइम हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। तो पहले तो मैंने आपको बताया कि हम जैसे कोई भी फॉर्मूला है, कोई भी जैसे हमारा टॉपिक है एवरेज नाम से, हमारा टॉपिक है, ठीक है ना। तो एवरेज में हमको ओवरलैपिंग और उसकी जरूरत क्या पड़ गई? तो पहले तो एवरेज का सिंपल फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन इनटू टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, इन अपॉन में टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो यहां से यदि मैं आपसे ये पूछूं कि हमारे पास जो है सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस क्या आ जाएगा, यहाँ पे सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस क्या आ जाएगा हमारे पास? सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस आ जाएगा एवरेज इनटू में टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, एवरेज इनटू में टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ठीक है ना। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ जाएगा? हमारे पास सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस आ जाएगा। जैसे मैं एक एग्जांपल के तौर पे यदि मैं आपको बताऊं, तो मैंने सपोज करो कि एक एग्जांपल लिया मैंने आपको, कि जैसे मैं ए और बी दो क्लास ले रहा हूँ, ठीक है ना। ए और बी दो क्लास ले रहा हूँ। क्लास ए में जो स्टूडेंट्स हैं उनके जो क्लास ए में स्टूडेंट है उनकी संख्या है 32, क्लास बी में स्टूडेंट है उनकी संख्या है 35। और मैं कह सकता हूं कि ए ने जो मार्क्स प्राप्त करे हैं ना, ए के क्लास के जो मार्क्स हैं हर बच्चे के, या फिर मैं कहूं कि एवरेज मार्क्स है ए की क्लास के, तो वो है 60। एंड बी की क्लास के एवरेज मार्क्स कितने हैं हमारे पास? 56। तो एवरेज मार्क्स का मतलब क्या है? एवरेज मार्क्स का मतलब, यदि हमें सम निकालना होगा, यदि मैं आपसे ये पूछूं कि ए प्लस बी का एवरेज मार्क्स क्या होगा, तो ए प्लस बी का एवरेज मार्क्स हम ऐसे ही तो निकालेंगे, जैसे सपोज करो कि मैंने इसको मान लिया N1 और इसको मान लिया N2,
और इसको मान लिया मैंने A1 और A2 मान लिया। तो मैं यदि ओवरऑल यदि आपसे पूछूंगा मैं ओवरऑल, तो ओवरऑल के लिए हम क्या करेंगे, हम ओवरऑल के लिए ऐसे ही तो निकालेंगे N1 A1 प्लस में N2 A2 अपॉन में A1 प्लस में A2, A1 प्लस में A2। यहाँ पे हम क्या देख पा रहे हैं, ये तो हमारे पास सम ऑफ ऑब्जर्वेशन हो गया, ये तो हमारे पास क्या हो गया, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन हो गया। और ये हमारे पास क्या हो गया, टोटल ऑब्जर्वेशन। टोटल ऑब्जर्वेशन हमारे पास इतने ही तो है, इतने ही तो है, सॉरी सॉरी, टोटल ऑब्जर्वेशन, वन सेकेंड, टोटल ऑब्जर्वेशन हमारे पास N1 प्लस में N2 है ना, क्योंकि हमारे पास जो स्टूडेंट्स हैं वो तो इतने इतने ही हैं, ये हमने एवरेज मार्क्स माने हैं उनके, ठीक है ना। तो हमारे पास जो है टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इनटू अपॉन में वो हो गया, ठीक है ना। तो हमने यहाँ पे तो सिंपल फॉर्मूला है, तो हम इस फॉर्मूले से लगभग हर चीज को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन मैंने आपको एक चीज बताई है कि ओवरलैपिंग वाला यदि हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, तो ओवरलैपिंग होता क्या है, ओवरलैपिंग होता क्या है। मेरा मेन फोकस सिर्फ दो ही टॉपिक पे रहेगा जो मैंने मेंशन करे थे, ये वाला और ये वाला, ठीक है ना, ओवरलैपिंग एंड डेविएशन। तो मैं इन टॉपिक से ज्यादा डेविएट नहीं करूंगा अपने आप को, और मैं सीधा ओवरलैपिंग की बात करता हूँ, ठीक है ना। ओवरलैपिंग वाला कॉन्सेप्ट, जैसे सपोज करो कि मैं आपसे कहता हूँ कि एक क्लास में 19 बच्चे हैं जिनका जो है एवरेज मार्क्स कितना है, एवरेज मार्क्स है 48 है ना। या फिर मैं आपसे कह रहा हूं कि 19 संख्या हैं, 19 नंबर्स हैं हमारे पास, तो उनका एवरेज यदि 48 है, ठीक है ना। लेकिन अब इसमें आगे दिया हुआ है कि जो फर्स्ट सेवन है ना, जो फर्स्ट सेवन है उनका एवरेज हमको दिया हुआ है कितना, 50.6। एंड जो लास्ट की 12 नंबर है ना, जो लास्ट के 13 नंबर्स माने मैंने लास्ट के, तो लास्ट के 13 नंबर्स का 47.6 है। अब मेरे को एक बात बताओ, मैंने ये फर्स्ट का तो ये 7 माना है ना, फर्स्ट का ये 7 माना एंड लास्ट के 13 माना। तो मेरे को एक चीज बताओ, जैसे मैं सपोज करो कि यहाँ पे आपको बना के बताता हूँ, मेरे पास फर्स्ट सेवन तो यहाँ तक आ गया, फर्स्ट सेवन, फर्स्ट सेवन, ठीक है ना। और लास्ट 13 मैं, मेरे को एक चीज बताओ, ये 7 भी तो काउंट होगा ना, ये वाला 7 भी तो काउंट हो गया ना। तो यानी कि हम ये क्या कह रहे हैं कि हमने ये बोला कि ये हमारे पास क्या है, लास्ट 13 ऑब्जर्वेशन हैं, लास्ट 13 ऑब्जर्वेशन। तो हम यहाँ से क्या देख पा रहे हैं, हम यहाँ से एक चीज देख पाए कि जो ये हमारे पास ये वाला पार्ट है ना, तो ये हमारे पास कौन सा ऑब्जर्वेशन था, 7th ऑब्जर्वेशन था, ये तो 7th ऑब्जर्वेशन था। तो ये हमारे पास क्या है कि ओवरलैप कर रहा है दोनों में, ओवरलैप, ओवरलैप कर रहा है, यानी कि दोनों में क्या है, ये तो हमारे पास दोनों में क्या है, उभयनिष्ठ है, दोनों में क्या है, उभयनिष्ठ है ये तो, ठीक है ना। तो इस चीज को अब हमसे, जैसे हम सीधा सीधा भी यदि मैं निकालना चाहूँ कॉन्सेप्ट, तो सीधा सीधा भी आ जाएगा, हम सीधा यही फॉर्मूला अप्लाई करें तो। लेकिन हमारे पास जो ओवरलैपिंग वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे आ गया, ओवरलैपिंग वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे आ गया, ओवरलैपिंग का मतलब समझ गए ना। जैसे मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ यदि आपके सामने, कि जैसे मैंने सपोज करो कि मैंने कोई संख्याएं मान ली कि मैंने 43 संख्याएं मान ली, ठीक है ना। और 43 संख्याओं का मैंने एवरेज कुछ ना कुछ मान लिया, कुछ ना कुछ मान लिया मैंने, है ना। लेकिन मैं क्या कह रहा हूं कि जो फर्स्ट बाईस है ना, फर्स्ट बाईस का ऑब्जर्वेशन, फर्स्ट बाईस का जो है हमारे पास एवरेज कुछ ना कुछ दिया हुआ है, एंड लास्ट 22 का ऑब्जर्वेशन कुछ ना कुछ दिया हुआ है, लास्ट 22 का ऑब्जर्वेशन जो है एवरेज हमको कुछ ना कुछ दिया हुआ है। तो मेरे को एक चीज बताओ, फर्स्ट 22 और लास्ट 22 की जब हम बात करेंगे, तो ये तो हमारे पास 44 बैठ रही है नंबर्स, तो नंबर्स हमारे पास 44 बैठेंगे यदि हम ऐसे गिनेंगे तो इनको। तो हमसे कह क्या रहा है, हमारे पास तो 43 नंबर्स हैं लेकिन ये तो 44 बैठेंगी। तो यानी कि हम क्या कह रहे हैं, लास्ट 22 ले रहा है ना ये, लास्ट 22। तो उसमें ये जो, जैसे मैं आपको ये चीज बना के बताऊं, तो मेरे पास जैसे ये फर्स्ट 22 हो गया, ये फर्स्ट 22 हो गया, और ये लास्ट 22 हो गया। लेकिन लास्ट 22 में जो है हमारे पास 22वां ऑब्जर्वेशन दोबारा काउंट होगा, 22 तो जो ऑब्जर्वेशन है वो हमारे पास दोबारा काउंट होगा। तो यानी कि हमारे पास लास्ट 22 यहाँ से स्टार्ट होके हमारे पास यहाँ तक जाएगा, तो लास्ट 22 का ऑब्जर्वेशन ये हो गया हमारे पास। तो हम क्या देख पा रहे हैं कि जो हमारे पास 22 ऑब्जर्वेशन रहेगा ना, 22 ऑब्जर्वेशन, वो हमारे पास क्या रहेगा, ओवैनिस्ट रहेगा, ठीक है ना। 22 ऑब्जर्वेशन हमारे पास क्या रहेगा, ओवैनिस्ट रहेगा, ठीक है ना। तो हमारे पास यही ओवरलैपिंग का कॉन्सेप्ट है, और हमें इस चीज से कई बार क्या करेगा कि इसमें से इसको हटाएगा, कई बार हमसे दो संख्याएं निकलवा के फिर उनका औसत पूछ लेगा, है ना। और कई बार मतलब हम सारे टाइप के क्वेश्चंस हम इंक्लूड करेंगे इस वीडियो में। तो कृपया वीडियो के एंड तक बने रहें, है ना। और वीडियो यदि पसंद आए तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो हम क्वेश्चन फर्स्ट की तरफ बढ़े, और क्वेश्चन फर्स्ट में हमारे पास दिया हुआ है कि एवरेज ऑफ 17 नंबर्स इज 163। अब मेरे को एक चीज बताओ, 17 का 100 163 दे रखा है इन्होंने, 9 नंबर्स का, फर्स्ट 9 नंबर्स का,
फर्स्ट नो का कितना दे रखा है इन्होंने, फर्स्ट नो का दे रखा है 179, एंड जो लास्ट नो है ना, लास्ट नो का दे रखा है हमको 146। अब मेरे को यहाँ पे ही मैं एक बार और समझा देता हूँ ये कॉन्सेप्ट, कि इसमें ओवरलैपिंग का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया। ओवरलैपिंग का मतलब, जैसे सपोज करो कि हमारे पास ये तो 17 नंबर ही है ना, ये तो हमारे पास 17 ही है ना। अब ये हमारे पास 9 है और ये हमारे पास 9 है, लेकिन यदि फर्स्ट से 9 और लास्ट से 9 में यदि इंडिविजुअली चुनूंगा, तो हमारे पास 9 + 9 तो 18 संख्याएं हो जाएंगी, 18 संख्याएं हो जाएंगी। तो यानी कि हमसे क्या कह रहा है कि फर्स्ट और लास्ट है ना, तो फर्स्ट और लास्ट में से कोई एक ऑब्जर्वेशन ऐसा है जो दोनों में कॉमन रहेगा, जो दोनों में कॉमन रहेगा। तो हम ऐसा ही तो मान सकते हैं कि हमारे पास जो है लास्ट नंबर 9 ही रहा होगा। यानी कि हम क्या कह पा रहे हैं कि यहाँ से 1 से 8 संख्या, 1 to 8 ये हो गया हमारे पास, 9 दोनों में ओवरनिस्ट हो गया, एंड फिर यहाँ से 10 से 17 हो गया। हम यही तो कह रहे हैं ना, देखो फर्स्ट 9 तो ये हो गया 1 से 9 तक, एंड सेकंड 9 वाला जो लास्ट 9 कितना हो गया, 9 से 17 हो गया। तो यानी कि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि ये हमारे पास जो है ये वाला नंबर, मैं आपको यदि दिखाऊं इस चीज को, तो ये वाला नंबर ओवरलैप कर रहा है, ये वाला नंबर क्या कर रहा है, ओवरलैप कर रहा है। तो यानी कि हम यहाँ से एक तो सीधा सीधा फॉर्मूला लगा के, एक तो हम एवरेज वाला फॉर्मूला लगा के करेंगे, एवरेज फॉर्मूला। एक तो एवरेज फॉर्मूला लगा के हम क्या क्या कर सकते हैं, एवरेज फॉर्मूला से जैसे सपोज करो कि ये तो एवरेज ऑफ 17 नंबर्स इज 163। तो यानी कि हमारे पास जो टोटल सम ऑफ सम निकाले, हमारे पास सम ऑफ 17 नंबर्स यदि हम निकाल रहे हैं, तो हमारे पास कितना आएगा, वो 163 × 17, यानी कि 17×3 = 51, और 17×16 करेंगे 272, यानी कि हमारे पास कितना आ रहा है, 2771 आ रहा है, ठीक है ना। अब मैं आपको सम ऑफ फर्स्ट 9 निकाल के बताऊं, सम ऑफ फर्स्ट 9, मेरे को एक चीज बताओ, यहां से मैं दोबारा एक सम ऑफ फर्स्ट 9 लिख रहा हूं, सम ऑफ फर्स्ट 9। तो सम ऑफ फर्स्ट 9 कितना रहेगा हमारे पास, 179 इंटू में 9, यानी कि हमारे पास कितना आ जाएगा, ये हमारे पास 9×9 = 81, 17×9 = 153 और 161, ठीक है ना। सम ऑफ लास्ट 9 यदि मैं निकलवाऊं आपसे, सम ऑफ लास्ट 9, मेरे को, मैं तो लिख रहा हूं समझाने के लिए सिर्फ, ओनली टू ओनली टू एक्सप्लेन, डोंट राइट ऑल दीज थिंग्स इन द मेन पेपर, ठीक है ना। तो हमारे पास सम ऑफ लास्ट 9 कितना आ रहा है, 9 इंटू में 146, यानी कि 14×9 = 126, और 131, यानी कि हमारे पास ये 1314 आ गया। तो मेरे को एक चीज बताओ, सम ऑफ फर्स्ट 9 एंड सम ऑफ लास्ट 9 जब जोड़ेंगे, तो हमारे पास कौन से नंबर की रिपीटेशन ज्यादा हो रही है, कौन से, हमारे पास क्या है कि 1611 प्लस में 1314 ही तो है हमारे पास, जो हमारे पास ऑब्जर्वेशन है इनकी कितनी आ जाएगी हमारे पास, 2925। लेकिन आपने ये तो देखा ही नहीं कि इसमें ये जो नंबर है ना 9, इसमें जो नाइन्थ ऑब्जर्वेशन है ना वो 2 बार काउंट हो गया है, नाइन्थ ऑब्जर्वेशन 2 बार काउंट हो गया है, और इसमें एक बार ही काउंट था। तो हम यदि 9वीं संख्या यहां से निकालना चाहें, नाइन्थ नंबर यदि मैं आपसे निकलवाना चाहूं, तो नाइन्थ नंबर कैसे निकालोगे, यहाँ से 2925 माइनस में 2771, यानी कि वो हमारे पास कितना आ रहा है, वो हमारे पास 154 आ रहा है, 154 आ रहा है। तो हमारे पास ये मेथड, हमको यदि मेथड नंबर 1 है, ये तो मेथड नंबर 1, हमको ये तो काम में ही नहीं लेना है, काम में ही नहीं लेना है, क्योंकि यदि हमने देखा तो हमारे ये 20 से 25 सेकंड खा गया, हमारी 20 से 25 सेकंड खा गया, और 20 से 25 सेकंड तो तब लगे हैं जब हमारे पास क्या नहीं है, हमको हमारी जो है कैलकुलेशन बहुत फास्ट है, कैलकुलेशन फास्ट है। यदि आपकी कैलकुलेशन नहीं है, कैलकुलेशन भी नहीं है, तो आपको कम से कम 2 मिनट चाहिए इस क्वेश्चन को करने के लिए, 2 मिनट चाहिए, और 2 मिनट का टाइम हमारे पास है नहीं। तो यानी कि अब मैं आपको यहीं पे डायरेक्ट इस फॉर्मूले पे लेके चलूं, तो मैं क्या देख लूंगा यहाँ से, कि जैसे 17 संख्याओं का औसत यदि 163 है, तो मैंने जैसे सपोज करो कि मैंने 9 का भी 163 मान लिया, है ना, 9 का 163 मान लिया, तो 9 पे कितने का, 16 का वो हो रहा है ना, एक पे यदि 16 का हो रहा है तो प्लस 144 हो रहा है, +144। एंड यदि मैं दूसरे 9 पे बात करूं, तो 9 पे 146 बैठ रहा है दूसरे 9 का, तो दूसरे 9 का कितने का वो हो रहा है, -153। अब मेरे को एक चीज बता दो यहाँ से, ये मैंने कैसे करा, मैं आपको एक चीज बताता हूं, कि जैसे मैंने लिखा कि 17 संख्याओं का औसत 163 है ना, फर्स्ट 9 का 163 है, एंड सेकंड जो 8 है ना उनका 163 है, तभी तो इनका 163 आया, तभी तो इनका 163 आया। तो हम क्या देख पा रहे हैं यहाँ से, यदि मैं 9 को 163 ही मान के चलता, तो हमारे पास 16 ज्यादा है 163 से, तो यानी कि 9 पे कितना बढ़ा है, ये 9 पे 144 बढ़ा है, या ये 9 पे कितना बढ़ा है, ये 9 पे बढ़ेगा, -153 घटेगा। तो हमारे पास जो टोटल हमारे पास घट रहा है ना, वो हमारे पास -9 घट रहा है, -9 घट रहा है।
अब मेरे को एक चीज बताओ, ये -9 यदि हम इसमें से हटा दें, ये -9 हम यदि इस एवरेज में से हटा दें, तो हमारे पास वो जो 9th नंबर है वो नहीं आ जाएगा। हमारे पास 9th नंबर है वो नहीं आ जाएगा क्या? हमको डेविएशन ही तो जीरो करना है, इसमें डेविएशन ही तो हमको जीरो करना होता है। तो हम 163 -9 करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 154 आंसर आ जाएगा इसका। 154। हमारे पास ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। हमारे को यदि इस कॉन्सेप्ट का हमको पता है तो ज्यादा से ज्यादा मैं कहूंगा नहीं, ज्यादा से ज्यादा तो नहीं कहूंगा, पर 10 से 15 सेकंड में हमने क्वेश्चन निपटा दिया, नहीं निपटाया? नहीं निपटाया? निपटा दिया ना। तो मेथड नंबर सेकंड ही हमें यूज लेना है, मेथड सेकंड ही हमें यूज लेना है। ठीक है ना। दूसरे क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं। दूसरे क्वेश्चन में हमको क्या दिया हुआ है कि 15 का औसत 53 दिया हुआ है। ठीक है ना। 15 का यदि 53 दिया हुआ है, तो मेरे को 8 का, फर्स्ट 8 का कितना दिया हुआ है? 52। एंड सेकंड जो लास्ट 8 है ना, जो लास्ट लास्ट 18 है, सॉरी, एवरेज ऑफ लास्ट, सॉरी 8 करो यार इसको। एवरेज ऑफ लास्ट 8, एवरेज ऑफ लास्ट 8 कितना हो जाएगा हमारे पास? 55 है। तो मेरे को एक चीज बताओ, यहां से हमको आठवीं संख्या ज्ञात करनी है। अब यहां से यदि मैं मेथड पे जाऊं, तो हम सीधा सीधा भी तो निकाल सकते थे, हमको जरूरत ही नहीं थी इस फॉर्मूले की, हमने क्यों लगाया ओवरलैपिंग? ओवरलैपिंग इसमें कहाँ हो रही है? मेरे को एक चीज बताओ, यहाँ पे ये 15 जैसे जो हमने 8 को करा है, तो फर्स्ट 8 और लास्ट 8 चुनेंगे, तो हमारे पास यदि इंडिविजुअली हम चुनने बैठे हैं, तो हमारे पास ये तो 16 संख्या है। तो 16 तो है ही नहीं हमारे पास, एक्चुअल में तो हमारे पास 15 ही है। तो हम क्या कह रहे हैं कि 8 जो ऑब्जर्वेशन है ना, 8वां ऑब्जर्वेशन वो बार बार रिपीट हो रहा है। 8th ऑब्जर्वेशन हमारे पास जो है 2 बार रिपीट हुआ है। तो हमारे पास यही क्या है कि हमारे पास यही ओवरलैपिंग कर रहा है, यहीं पे हमारे पास ओवरलैप कर रहा है। अब मेरे को एक चीज बताओ, यहाँ से यदि 15 संख्याओं का औसत 52 है, 15 संख्याओं का औसत 53 है, तो यहाँ पे 8 संख्याओं का औसत 52 है, यानी कि कितने की -8 की कमी रही है 8 पे। और यहाँ पे कितने की कमी रही है? 8 55। तो यानी कि एक पे जब 3 बढ़ा है, एक पे जब 2 बढ़ा है, तो एक पे कितना बढ़ेगा? ये 16 बढ़ेगा। 2 पे ये 16 ही तो बढ़ेगा ना, 8 पे ये 16 बढ़ेगा। तो हमारे पास जो टोटल वो कितना आ रहा है? हमारे पास 8 आ रहा है। अब ये 8 जब आ रहा है, तो हमारे पास जो आठवीं संख्या रहेगी, वो 53 से कितनी ज्यादा रहेगी? 53 से 8 ही तो ज्यादा रहेगी। हमारे पास कितना आंसर आ गया इसका? 61। ये गया, ये गया, ये गया। हमने कितने सेकंड लगा दिए? यदि ये मेथड आता है तो हम पे, हमने लगाए 10 से 15 सेकंड में ये क्वेश्चन सॉल्व कर दिया हमने ऐसे। 10 से 15 सेकंड से भी कम लगे हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, तो खुद से सॉल्व करके देख लेना चाहे तो। ठीक है ना। पर हमको यदि बेसिक पे जाना है, बेसिक वाले स्टूडेंट्स कभी कभी क्या होते हैं कि भाई सर बेसिक से भी बताओ, बेसिक से भी बताओ, क्योंकि जो फ्रेशर्स के लिए होता है ना, तो उनको बेसिक भी बताना पड़ता है। देखो भाइयों, ठीक है ना। तो हम पहले क्या देखेंगे कि सम ऑफ, पहले 15 का देखेंगे हमारे पास। सम ऑफ 15, तो हमारे पास कितना आ जाएगा? हमारे पास 15 × 3 = 45, और 15 × 5 = 75, यानी कि हमारे पास 795 आ रहा है। ठीक है ना। और सम ऑफ फर्स्ट 8 निकालू मैं, सम ऑफ फर्स्ट 8 का निकालू, तो सम ऑफ फर्स्ट 8 कितना आ जाएगा हमारे पास? 8 दूनी 16, यानी कि हमारे पास ये कितना आ गया? 416 आ गया। ठीक है ना। और सम ऑफ लास्ट 8 निकालू, सम ऑफ लास्ट 8, तो सम ऑफ लास्ट 8 हमारे पास कितना आ रहा है? हमारे पास 55 अंठे, यानी कि हमारे पास 440 आ रहा है। तो इस 440 और 416 कितना हो गया? ये हमारे पास, ये हमारे पास कितना हो गया? हमारे पास टोटल ये हमारे पास हो गया 856। और 856 में से हम 795 करेंगे, तो ये हमारे पास 8वां नंबर वही तो आ जाएगा। हमारे पास यहाँ पे तो इजी सा डेटा दिया हुआ है, इजी सा डेटा दिया हुआ है हमको। मेथड, यदि हम इस मेथड को करने बैठे, हमारे पास इजी सा डेटा दिया हुआ है, इजी सा डेटा दिया हुआ है, तो हमने ऐसा कर लिया ये इजी डेटा के साथ तो। लेकिन यदि हमारे पास कोई कॉम्प्लिकेटेड पिछली क्वेश्चन की तरह हमको ऐसी कैलकुलेशन यदि लगा दे उसमें, तो हम कैसे करेंगे उस क्वेश्चन को? तो हमने इस मेथड को भी समझ लिया और इस मेथड को भी समझ लिया। ठीक है ना। तीसरा क्वेश्चन पे अब मैं बढ़ता हूं। तो तीसरे क्वेश्चन में हमारे पास 27 संख्याओं का औसत 98 है, 27 का 98 है। ठीक है ना। 27 का 98, ठीक है ना। फर्स्ट 14 का कितना है? 89 है। एंड लास्ट जो 14 है उनका 104 है। अब यहाँ पे फर्स्ट 14 और लास्ट 14 का मतलब जो है 14वां ऑब्जर्वेशन हमारा क्या हो रहा होगा? ओवरलैप कर रहा होगा। 14वां जो हमारा ऑब्जर्वेशन है वो हमारा ओवरलैप ही तो कर रहा होगा ना हमारे पास। ये क्या है हमारे पास? 14 नंबर है, 14 नंबर। तो हमारे पास जब ये हमारे पास ओवरलैप कर रहा है, तो मेरे को एक चीज बताओ, यहाँ से हमारे पास 98 था ना, ये तो ये हमारे पास जब ऑब्जर्वेशन का, जो फुली ऑब्जर्वेशन का यदि हम देखें, तो हमारे पास ये 98 था। तो 98 और 40, ये 90 89 बैठ रहा है, तो कितना कम है? -9। एक पे जब -9 है, तो 14 पे कितना हो जाएगा? -126। ये कितना है? +6 ज्यादा है, तो 14 पे कितना हो जाएगा? 84 ज्यादा हो जाएगा। ठीक है ना। तो हम इसमें से यदि करने बैठे हैं, तो हमारे पास कितना उत्तर आ रहा है? हमारे पास आ रहा है ये
16 और माइनस में 42। तो माइनस में 42 जब ये आ गया तो हमारा जो 14वां नंबर रहेगा वो हमारा क्या रहेगा, 98 माइनस में 42, यानी कि हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, 56 आंसर आ जाएगा। 56 आंसर आ जाएगा। हमने कितने सेकंड में कर दिया, हमने ज्यादा से ज्यादा 10 से 12 सेकंड में कर दिया ना ये क्वेश्चन। हमने कितने सेकंड में करा, हमने मात्र 10 से 12 सेकंड में ये क्वेश्चन निपटा दिया मैंने तो, ठीक है ना, 10 से 12 सेकंड, ठीक है ना। यदि आपकी कैलकुलेशन फास्ट है तो भी आप कर दोगे। अब वैसे बेसिक पे जाना चाहेंगे तो बेसिक वाला मेथड मैं आपको कर नहीं रहा हूँ, डायरेक्ट एवरेज फॉर्मूले से कर। डायरेक्ट एवरेज फॉर्मूले से करो, पहले तो 27 का निकाल लो, फिर इन दोनों का घटा के। हमने इसमें से इसको क्यों घटाया था, हमने मेरे बता दिया ना मैंने आपको। हमने इसमें से इसको क्यों घटाया था मैंने आपको यहाँ पे बता दिया था कि सम ऑफ फर्स्ट नाइन एंड सम ऑफ लास्ट नाइन करा ना, तो ये नाइन्थ जो ऑब्जर्वेशन है, नाइन्थ जो ऑब्जर्वेशन है वो हमारे पास कितनी बार रिपीट हो रहा था, नाइन्थ ऑब्जर्वेशन आर रिपीटेड, ठीक है ना, रिपीटेड 2 टाइम्स, रिपीटेड 2 टाइम्स, ठीक है ना। ठीक है। अब तो सारी चीजें लिख दी है मैंने इसमें। अब हमारे पास ऐसी टाइप का ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा कि 40 संख्याओं का औसत यदि 36 है, 40 का यदि 36 मान लिया मैंने, ठीक है ना, 25 का यदि 31 मान लिया, फर्स्ट 25 का, एंड सेकंड जो है अंतिम 16 है, अंतिम 16, यानी कि हमारे पास 25 नंबर रिपीट, 25 बार हमारे पास क्या होगा, रिपीट होगा इसमें, है ना। अब मेरे को एक चीज बताओ, यहाँ पे हम देखें तो हमारे पास -5 है, -5 एक पे है, ये तो एक पे है, ये तो एक पे है, तो हमारे पास 25 पे कितना होगा, 25 पे -125 हो जाएगा, ठीक है। और हम 36 से 43 पे जाएं तो हमारे पास ये +7 का है, तो +7 से हमारे पास 16 पे कितना हो जाएगा, 16 7 112, यानी कि 13 का, -13 का वो हो गया। और हमारे पास यदि 25 भी संख्या हमको निकालनी पड़े तो हमारे पास कितना रहेगा, सॉरी, 36 माइनस में 13 इज इक्वल्स टू 23, ठीक है ना। ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, हमने कितने सेकंड में निपटा दिया ये, 10 से 12 सेकंड, ठीक है ना। और यदि बेसिक पे जाना है तो उस फॉर्मूले से कर लो। भाई मेरा मानना ये है कि यदि आप इसको इसको समझ पा रहे हो तो इससे ही करो ना फिर भाई, बेसिक से हम यदि करने बैठे हैं इस क्वेश्चन को तो हमारे पास आराम से, यदि हम मैं लगाऊं तो मेरे पास 1 से 2 मिनट्स आराम से लगेंगे इसमें, 1 से 2 मिनट्स आराम से, ठीक है ना। तो हमको यही मेथड तो यूज करना है, मेथड तो यही वाला हमारा ठीक है, मेथड तो हमारा यही वाला ठीक है। पर यदि डेटा इजी है, यदि डेटा इजी है तो बोथ द मेथड्स आर, मतलब कोई सा ही मेथड आप यूज कर सकते हो, ठीक है ना। डेटा इजी का मतलब जैसे मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था कि डेटा इजी दिया हुआ था एक दूसरे क्वेश्चन में, यदि आपसे पूछा जाए तो, ठीक है ना। हाँ, अब हमारे पास यहाँ से अलग टाइप के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं थोड़ा सा, ठीक है ना। अब हमारे पास क्या दिया हुआ है यहाँ पे, हम हमसे अब तक तो क्या पूछ रहा था, संख्याएं पूछ रहा था। अब हमसे ये एक्सक्लूड करवाएगा उन संख्याओं को। अब मेरे को एक चीज बताओ, द एवरेज ऑफ 19 नंबर इज 48, ठीक है, 19 का नंबर 48 है, ठीक है ना। एंड फर्स्ट 7 का जो हमारे पास है वो हमारे पास कितना है, 50.6, एंड दैट ऑफ लास्ट 7 इज, लास्ट 13 इज कितना है, लास्ट 13 इज 47.6। अब मेरे को एक चीज बताओ, कौन सा नंबर रिपीट होगा इसमें, कौन सा नंबर रिपीट होगा। तो हम क्या देख पाएंगे यहाँ से, हमारे पास 7 नंबर रिपीट नहीं होगा क्या, 7 नंबर हमारे पास रिपीट नहीं होगा क्या, ये हमारे पास यदि मैं बनाऊं तो आपके पास कौन सा ओवरलैप करेगा, ये हमारे पास 7 नंबर ओवरलैप करेगा, 7 नंबर रिपीट करेगा। तो यानी कि मैं यदि यहाँ से देखूं तो हम 48 से यदि 50.6 पे जाएं तो हमारे पास कितने की बढ़ोतरी हो रही है, 2.6 की, 2.6 की तो बढ़ोतरी हो रही है, +2.6। अब यहाँ पे ये +2.6 है तो हमारे पास 7 पे कितनी की वृद्धि हो जाएगी, 7 दूनी 14, 7 6 42, यानी कि ये हमारे पास आ जाएगा 18.2, ठीक है ना, 18.2 की। और यहाँ पे यदि मैं देखूं तो 0.4 की कमी आ रही है, यहाँ पे यदि मैं देखूं तो माइनस में 0.4 हो रहा है, तो 13 पे कितना होगा, माइनस में 5.2, यानी कि ओवरऑल यदि मैं देखूं तो हमारे पास 13 आ रहा है। तो यदि मैं देखूं आपके सामने तो 7 नंबर हमारे पास कितना आएगा, 7 नंबर हमारे पास कितना आएगा, 48 प्लस में 13, 48 प्लस में 13 61। लेकिन हमसे तो 7 नंबर को एक्सक्लूड करवा रहा है, एक्सक्लूड, एक्सक्लूड करवाएगा तो हमको क्या बताना है, हमको बताना है कि एक्सक्लूड करने पे कितना वो आएगा। तो मेरे को एक चीज बताओ, हमने जब ये कर दिया 48, यदि मेरे को एक चीज बता दो कि यहाँ पे 7 नंबर 61 था, 7 नंबर 61 था। अब मेरे को एक चीज बताओ यहाँ से कि मैंने आपको एक ही चीज बताई है, जैसे 1 से 19 तक की संख्याएं हैं, 1 से 19 तक की संख्याएं हैं, यदि एवरेज 48 है, एवरेज 48 है, तो मैं ये चीज मान के चलूं कि मैंने आपको 1 से 19 तक की बोली है ना, तो 7 संख्याओं का औसत भी 48 है, एंड लास्ट 12 का भी 48 है।
तो हमारे पास जो ओवरऑल एवरेज है वो कितना आ गया, हमारे पास 48 ही आ गया। भाई मेरे को एक चीज बताओ, जब आप किसी दो मिक्सचर को मिलाओगे, 50 रुपए पर केजी वाला, पहला 50 रुपए पर केजी वाला है, दूसरा भी 50 रुपए पर केजी वाला है, तो हम क्या देखेंगे, जो हम दोनों मिक्सचर को मिलाएंगे तो उस रिजल्टेंट मिक्सचर का भी रेशियो, जो रिजल्टेंट मिक्सचर है उसका भी प्राइस हमारे पास 50 रुपए पर केजी नहीं होगा क्या? तो मेरे को एक चीज बता दो यहाँ से, हमारे पास जो बाकी की संख्याएं हैं उनका तो औसत अभी भी 48 ही है ना। हमारे पास 7 नंबर ही तो 61 आया है, 7 नंबर ही तो हमारे पास 61 आया है। लेकिन हम क्या देख पा रहे हैं कि जो एवरेज ऑफ जो बचे हुए 18 नंबर्स कितने हैं हमारे पास, एवरेज ऑफ बचे हुए 18 नंबर कितना है हमारे पास, 48 ही है ना, 48 ही है। अब हमारे पास जब ये 48 है तो हमको उसमें से 13 माइनस ही तो करना है, 13 हमको माइनस ही तो करना है भाई, 13 इसमें से ही तो लेके गया होगा वो, 13 इसमें से ही तो लेके गया होगा वो। तो यानी कि हमारे पास जो है 48 माइनस में 13/18 है। तो हमारे पास ये कितना आ जाएगा, 48 माइनस में 13/18 करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 0.7। तो यानी कि 0.7 करेंगे तो हमारे पास 48 माइनस 0.7 कितना हो जाएगा हमारे पास, 47.3। ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। अब मेरे को, अब आपको पता चल गया होगा कि मैंने ये 13 क्यों घटाया, 13/18 क्यों घटाया इसमें से, 13/18 क्यों घटाया इसमें से, क्योंकि हमने बाकी संख्याओं, हमारे पास 19 का औसत 48 था, 19 का औसत 48 था। यदि जो सातवां नंबर 61 निकला है ना, सातवां नंबर 61 है, तो मैं सपोज करो कि 18 संख्याओं का औसत 48 रहा होगा, 18 संख्याओं का जो एवरेज है वो 48 रहा होगा, और एक संख्या यदि वो भी 48 ही होती तो इनका एवरेज हमारे पास 48 ही रह जाता। लेकिन वो हमारे पास सातवीं संख्या निकली कितनी है, वो हमारे पास एक्चुअलिटी में 61 निकली है, यानी कि वो 13 यहां से और लेके गया है, 13 यहां से और लेके गया है वो। तो जब वो 13 यहां से लेके जाएगा तो हमारे पास जो 18 संख्याओं का एवरेज वो हमारे पास कितना हो जाएगा, इतना ही तो होगा, वो 18 में ही तो बटेगा, 13 है जो 18 में ही तो बटेगा। तो हमारे पास ये मेथड समझ में तो आ गया होगा आपको कि मैंने ये 13 क्यों करा, ये माइनस क्यों करा। तो हमको इस क्वेश्चन को करने में, इस क्वेश्चन को समझने में तो बहुत टाइम लग गया, लेकिन करने में हमको यदि कॉन्सेप्ट आता है तो हमारे पास 10 से 12 सेकंड में क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है ना, 10 से 12 सेकंड्स में। ठीक है, और यदि आप वैसे करना चाहो, आपने 7 नंबर निकाल लिया है, 7 नंबर निकाल लिया है, तो मेरे को एक चीज बताओ, यहाँ से यदि मैं बेसिक अपनाऊं इस चीज का, यदि हमारे पास 7 नंबर आ गया तो मेरे को एक चीज बताओ, 19 × 48 था, 19 × 48 माइनस में 61/18 कर दो। ये भी तो हमारे पास एक तरीका हो जाएगा, 48 × 19 करो, 19 × 8 = 152, और 19 × 76 यानी कि 912 माइनस में 61 करो, अपॉन में 18 कर दो। यहाँ से भी हमारे पास उत्तर आ जाएगा, 18 संख्याओं का औसत, 18 संख्याओं का औसत। पर हमको ये वाला मेथड नहीं करना है, क्योंकि इस वाले मेथड से हम देखें तो कभी कभी जो है हमारे पास कैलकुलेशन क्या हो जाएगी, कॉम्प्लिकेटेड बनेगी, ठीक है ना। हाँ, हमारे पास यहाँ दिया हुआ है द एवरेज ऑफ 22 नंबर्स इज 37.5। ओके, ठीक है, मैं लिखता हूँ हाँ यहाँ पे। तो एवरेज ऑफ 22 नंबर इज 37.5 दे रखा है यहाँ पे, है ना। एंड एवरेज ऑफ फर्स्ट 12 इज 40.6, 40.6, एंड दैट ऑफ एवरेज ऑफ लास्ट 12 इज 35.4। अब मेरे को एक चीज बताओ, यहाँ पे हमारे पास कौन कौन सी संख्याएं रिपीट होंगी, कौन कौन सी संख्याएं रिपीट होंगी। मेरे को एक चीज बताओ, यहाँ पे हम एक चीज ही देख पा रहे हैं भाई, हमसे सिर्फ जो रिपीटेड संख्या है ना उन्हीं का पूछ सकता है, हमसे बाकियों का नहीं पूछेगा ओवरलैपिंग में, ये जरा ध्यान रखना, ये जरा ध्यान रखना, ठीक है ना। तो हम यदि करने बैठे हैं इस चीज को, तो हमारे पास कौन कौन सी संख्याएं रिपीट हो रही होंगी इस चीज में। तो हम देखें, मेरा वो कहाँ चला जाता है यार। हाँ, हम यदि देखें तो हमारे पास पहले तो 22 संख्याएं थी, और यदि फर्स्ट 12 और लास्ट 12 जो दे रखी है तो हमारे पास कौन कौन सी संख्या रिपीट होगी, मेरे को ये बता सकते हो क्या। यदि फर्स्ट 12 और लास्ट 12 को इंडिविजुअली चुने तो ये हमारे पास 24 हो रखा है, 24 हो रखा है। लेकिन हमको एक्चुअलिटी में हमारे पास 12 ही है ना, रियल तो हमारे पास 12 ही है। तो हमारे पास कौन कौन सी संख्या रिपीट हो रही है, हमारे पास रिपीट हो रही है लास्ट की दो संख्याएं, यानी कि 11 और 12, 11 और 12। तो यानी कि हम क्या देख पा रहे हैं, हमारे पास ये ऑब्जर्वेशन हमारा क्या रिपीट हो रहा है, 11th एंड 12th, ठीक है ना। हमारे पास ये क्या कर रहा है, ओवरलैप कर रहा है, ओवरलैपिंग, ठीक है ना। तो ये जब हमारे पास ओवरलैपिंग कर रहा है तो हमारे पास यही दो संख्याओं के बारे में तो पूछेगा, जो भी पूछेगा। अब चलो कुछ भी पूछ ले अब तो। एंड दैट ऑफ लास्ट 12 नंबर इज 35.4। इफ 11th and 12th नंबर्स आर एक्सक्लूडेड, देन व्हाट इज द एवरेज ऑफ द रिमेनिंग नंबर्स। अब मेरे को एक चीज बताओ यहाँ से, यदि मैं आपसे पूछने जाऊं तो मेरे पास 37.5 है 22 का, तो लेकिन यदि 12 का हमको 37.5 बनाना था
तो ये कितना आ गया, प्लस 3.1 हो गया। तो यानी कि जब एक पे 3.1 बढ़ा है तो 12 पे कितना बढ़ा होगा, 12×3 = 36, 37.2 बढ़ा होगा, 37.2। और ये कितना कम है, ये हमारे पास माइनस में 2.1 कम है। तो यानी कि 12 पे कितना कम हुआ होगा, ये 12 पे कितना कम हुआ होगा, माइनस में 25.2। यानी कि हम देखें तो हमारे पास कितना आ रहा है, 12 आ रहा है, 12 आ रहा है। 12 दो संख्याओं पे आ रहा है, ये 12 दो संख्याओं पे आ रहा है। तो हमको यदि एवरेज निकालना पड़े, उन संख्याओं की सहित एवरेज निकालना पड़े हमको, उन संख्याओं सहित, यदि मैं आपसे पूछूं एवरेज ऑफ 11th एंड 12th, एवरेज ऑफ 11th एंड 12th यदि मैं आपसे पूछूं, तो हमारे पास एवरेज ऑफ 11th और 12th कितना आ जाएगा हमारे पास, 37.5 प्लस में 12/2, यानी कि ये हमारे पास आ जाएगा 43.5, 43.5। लेकिन हमको निकालना क्या है, हमको तो दोनों संख्याओं को एक्सक्लूड करना था ना, हमको तो दोनों संख्याओं को क्या करना था, एक्सक्लूड करना था। तो मेरे को एक चीज बताओ, यहां से जब ये एक्सक्लूड वाला चीज आ गया हमारे पास, एक्सक्लूड वाली थिंग आ गई, तो हम क्या करेंगे, हमारे पास 37.5 तो है ही, माइनस में हम क्या करेंगे अब, माइनस में हमको यही तो करना है, 12 बटे कितना करना है हमको, हमारे पास बची कितनी, 20 बची, हमारे पास कितनी बची, 20 बची। भाई यहां से जब ये 12 हमारे पास क्या हो रहा था, प्लस हो रहा था, यहाँ पे हमारे पास 12 प्लस हो रहा था, क्यों, क्योंकि ये जो हमारे पास जो डेविएशन से हमने करके देखा, जब हमारे पास ये प्लस ज्यादा बैठ रहा था, ये माइनस कम बैठ रहा था, तो उस हिसाब से यदि हम करके बैठे तो हमारे पास 12 आ रहा है, 12 आ रहा है। तो ये 12 क्या हो रहा है, ये 12 जुड़ रहा है इसमें, ये 12 जुड़ रहा है। यदि हमको 11 और 12 संख्या हटानी पड़ेगी तो हमको इसमें से घटाना ही तो पड़ेगा, हमको इसमें से घटाना ही तो पड़ेगा। तो हमारे पास कितना कितना आएगा ये बताओ, हमारे पास कितना आ जाएगा ये, 1 सेकेंड, ठीक है। तो हमारे पास कितना आएगा ये, तो 37.5 माइनस में 0.6 ही तो होगा, 37.5 माइनस में 0.6, तो यानी कि हम कितना बैठेंगे इसको, 36.9, 36.9। तो हमारे पास ये 36.9 आ गया, हमको कितने सेकंड लगे, 10 से 15 सेकंड्स में, ठीक है ना, ठीक है, ठीक है। हाँ, एवरेज ऑफ 28 नंबर से 77, ठीक है ना, 28 नंबर का 77 है, फर्स्ट 14 का है जो हमारे पास 674 है, एंड लास्ट 15 का हमारे पास कितना है, लास्ट 15 का हमारे पास 84 है, 84 है। तो मेरे को एक चीज बताओ, कौन सा नंबर रिपीटिंग होगा इसमें, कौन सा नंबर ओवरलैपिंग करेगा। तो हम कह सकते हैं कि 14 नंबर जो है हमारा ओवरलैप करेगा, 14 नंबर ओवरलैप, ओवरलैपिंग, ठीक है ना, ओवरलैप तो यही कर रहा है ना हमारे पास, ओवरलैप तो हमारे पास यही कर रहा है ना। तो जब ये ओवरलैप कर रहा है, हमसे क्या पूछ रहा है, इफ द 14 नंबर इन इंक्लूडेड, देन व्हाट इज द एवरेज ऑफ द रिमेनिंग नंबर। मैंने आपको बता दिया था पहले ही कि जब वो अटके जाएगा तो हम क्या क्या करेंगे। तो मेरे को एक चीज बताओ, ये -3 कम है और ये +7 ज्यादा है, तो यानी कि ये कितना बढ़ा, ये तो -3 बढ़ के यानी कि माइनस में 42 हुआ, और ये हमने कितना करा, प्लस में 105, यानी कि हमारे पास +63 हो रहा है, +63। यदि आपसे कोई 14वीं संख्या पूछ लेता ना, 40th नंबर यदि कोई पूछ लेता आपसे, तो 40th नंबर हमारे पास कितना हो जाता, 77 प्लस में आ 77 प्लस में 63, यानी कि हम कितना कह सकते थे, 140, 140। पर हमसे तो हटवा रहा है इस संख्या को, हमसे तो हटवा रहा है ना इस संख्या को। अब मेरे को एक चीज बताओ, ये 140 थी हमारे पास, यदि बाकी संख्याओं का औसत 77 है, बाकी संख्या सभी संख्याओं का औसत 77 था, सभी संख्याओं का औसत 77 था, तो मैं एक चीज मानूं कि 77 77 थी सब संख्याएं, लेकिन हमारे पास एक 77 नहीं था, हमारे पास जो 14वां नंबर है ना वो 140 था, 14वां नंबर है जो 140 था। तो वो हमारे पास कितना लेके गया, हमारे से 63 लेके गया। तो हम 63 घटाएंगे ही तो सही बाकी संख्याओं के लिए, बाकी संख्याओं में से हम जब 63 घटाएंगे तो हमारे पास 77 माइनस में 63 अपॉन में ये कितना होगा हमारे पास, 27, यानी कि हम देख पा रहे हैं 7/3। तो 77 माइनस में 2.33, तो यानी कि 77 माइनस में 2.33 करेंगे तो हमारे पास कितना उत्तर आ जाएगा, 74.7, ठीक है ना। ये हमारे पास टिल 1 डेसिमल है, ठीक है ना, टिल 1 डेसिमल, ठीक है ना, आगे तक मैंने लिखा नहीं है ज्यादातर इसमें, ठीक है ना। तो हमने ये माइनस क्यों करा, ये मैंने आपको पिछले अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया था। अब मैं एक बार दोबारा और समझा देता हूँ ये हमने क्यों करा। मैंने आपको पहले जैसे समझाया था कि जैसे इसमें 28 संख्याओं का औसत 77 दे रखा था, हमको 28 संख्याओं का औसत 77 दे रखा था। सुनना आप ध्यान से, मेरे को एक चीज बताओ, 14 संख्याओं का औसत 77 था, एंड जो लास्ट की 14 संख्या है उनका औसत मैंने 77 मान लिया, सपोज सपोज, ठीक है ना।
मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे मैंने बताया था कि जब दो प्राइस के मिक्सचर हैं, सेम प्राइस के मिक्सचर को आप आपस में मिलाओगे तो उनका रिजल्टेंट जो रहेगा तो वो भी तो यही रहेगा ना। जैसे सपोज करो कि मैंने ए और बी मिक्सचर मान लिए, इसका भी 50 पर केजी है, इसका भी 50 पर केजी है, तो जो रिजल्टेंट मिक्सचर रहेगा, जो रिजल्टेंट मिक्सचर रहेगा उसका भी तो 50 पर केजी ही होगा ना, 50 पर केजी ही होगा ना। ठीक है ना। तो जब इसका भी 50 पर केजी था और इसका भी 50 पर केजी था, हमने क्या करा कि जो ये 14वां नंबर है वो भी तो हमारा 77 में ही शामिल था ना, वो भी तो हमारा किस में शामिल था, एवरेज हमारा 77 में ही शामिल था ना वो भी। तो जब ये 77 में शामिल था पर वो निकला कितना, 140, 140। तो जब ये 140 निकला तो ये जो बाकी का +63 है वो बाकी की संख्याओं में से लेके गया, वो जो 27 संख्या, वो जो बाकी की 27 संख्या है ना, उनके योग में से लेके गया है वो 63, उनके योग में से लेके गया है वो 63 को। तो यानी कि जब उनमें उनके योग में से लेके गया है तो उन जो 27 संख्याओं का औसत रहेगा वो 63 अपॉन में 27 घटेगा तो सही उसमें से, क्योंकि 27 में ही तो बटेगा ना वो 63 वाला। तो हमने 77 - 63 बटे 27 कर दिया। इस हिसाब से हमारा कितना हो गया, हमारा उत्तर आ गया फाइनल। ठीक है ना। अब हमारे पास इस तरह का भी लास्ट क्वेश्चन है। द एवरेज इनकम ऑफ श्याम ड्यूरिंग द मंथ ऑफ फेब्रवरी, फेब्रवरी 2020, यानी कि ये हमारे पास 29 डेज का है, 29 डेज। ठीक है ना। वॉज 560। तो यानी कि मेरे को एक चीज बताओ, 29 का यदि 560 था, द एवरेज इनकम ऑफ फर्स्ट 16 डेज का कितना था, फर्स्ट 16 डेज का हमारे पास 590 था। एंड फॉर द लास्ट 16 डेज इट वॉज 500, फॉर द लास्ट 16 डेज इट वॉज 500। अब मेरे को एक चीज बताओ, कौन कौन सी संख्याएं रिपीट हो रही हैं इसमें। हमारे पास यही तो रिपीट हो रहा था, 14, 15, 16, 14, 15, 16 ही तो रिपीट हो रहा था। वॉट वॉज हिज एवरेज इनकम फॉर 14, 15 एंड 16। अब मेरे को एक चीज बताओ, यहाँ पे देख लो मैंने सारे टाइप के क्वेश्चंस इंक्लूडेड कर दिए हैं। ठीक है ना। अब यहाँ पे हमसे क्या पूछ रहा है, हमको देखो यहाँ पे हमारा क्या हो रहा था, ये +30 हो रखा है और ये हमारे पास क्या है, -60 है। जब ये एक पे +30 है तो ये हमारे पास +480, और ये हमारे पास एक पे -60 है तो उस पे कितना हो जाएगा, माइनस में 960। तो यानी कि ये हमारे पास कितना बैठ रहा है, ये हमारे पास बैठ रहा है -480, -480। तो आपसे, यदि मैं आपसे ये पूछूं ये -480 बैठ रहा है, तो ये -480 बटा किस में होगा, ये -480 तीनों में बटा है, ये तीनों में। तो यदि मैं आपसे औसत उनका पूछूं, हमारे पास जो बची कुची संख्याओं का यदि मैं औसत इनका तीनों का ही औसत में यदि पूछूं तो 560 माइनस में 480/3 ही तो होगा। तो यानी कि ये 560 माइनस में 160 इज इक्वल्स टू 400, इज इक्वल्स टू 400। तो हमारे पास ये 400 ऑप्शन आ गया। ठीक है ना। हमारे पास जो औसत है वो 587 के आसपास तो हो ही नहीं सकता था, 590 के आसपास भी नहीं हो सकता था, 545 के आसपास भी नहीं हो सकता था। ठीक है ना। ठीक है। अब हम यदि बेसिक से इस चीज को करना चाहूं मैं बेसिक से, तो बेसिक इस चीज को कैसे करूंगा, मैं दोबारा एक बार समझा देता हूं बेसिक। हम बेसिक एवरेज फॉर्मूला निपटाएंगे, एवरेज फॉर्मूला। ठीक है ना। एवरेज फॉर्मूला। ठीक है ना। तो मैं 29 का हमारे पास कितना बैठ जाएगा, 560 × 29, यानी कि 29 × 6 करेंगे तो 174, और 145 प्लस में 17 करूंगा तो मैं 162 आ गया। ठीक है ना। अब फर्स्ट यदि 16 का निकाल पाऊं, या मैं फर्स्ट 16 का निकालूं, तो फर्स्ट 16 का हमारे पास कितना आ रहा है, फर्स्ट 16 का हमारे पास 590 × 16, यानी कि 16 × 144, और 94 40 आ रहा है, 94 40। दूसरा क्या, हम यदि निकाल रहे हैं लास्ट 16 का, तो लास्ट 16 का हमारे पास कितना आ रहा है, लास्ट 16 का हमारे पास आ रहा है 500 × 16, तो हमारे पास आ रहा है 8000। अब हम इनको ऐड करें, अब हम इनको ऐड करें, अब हमको इनको ऐड करने बैठे हैं तो हमारे पास कितना आ रहा है, ये हमारे पास आ रहा है 1440, 1400, नहीं नहीं, सॉरी सॉरी, 17,440, 17,440 मैंने घटा दिया, ये 17,440। अब हमको यदि 14 प्लस में 15 प्लस में 16 का निकालना पड़े, तो हम क्या करेंगे, 17,440 माइनस में 16,240 ही तो करेंगे, क्योंकि इसमें दो बार रिपीट हो गया है ये 14 15 16 वाला, 14 15 16 वाला दो बार रिपीट हो गया है। तो यानी कि हम यहाँ से करने बैठे हैं तो हमारे पास कितना आ रहा है, 0, 0, 8 एंड 7 का कितना हो जाएगा, हमारे पास ये यही आ रहा है क्या, हमारे पास 870 आ रहा है। ठीक है ना। तो 14 15 और 16, अरे नहीं 1200 आना चाहिए। ठीक है ना। ये हमने कहाँ गलती करी है इसमें, 16 नंबर 144, और 14 16 5 80, ठीक है, 8000, ठीक है, 17,440। ठीक है। तो 17,440 में से हमको कितना घटाना था,
17,440 में से हमको घटाना था 16,240। ठीक है ना, तो हमारे पास ये 1,200 ही आ रहा है। ठीक है ना, 1,200 ही आ रहा है। ठीक है ना, तो जब ये हमारे पास 14 प्लस में 15 प्लस में 16 1,200 आ गया, तो हमारे को कितना एवरेज रहेगा इनका? 1200/3 ही तो रहेगा। तो हमको इस मेथड से करने में, यदि ये मेथड आता है तो हमारे पास 10 से 12 सेकंड में हो गया ये क्वेश्चन। और इस मेथड से हमको लगे कम से कम 1 से 2 मिनट, तो मैं मान के चल रहा हूँ भाई, 1 से 2 मिनट। इतना टाइम हमारे पास नहीं है, ये मेथड करो कैंसिल और इस मेथड को करो। ठीक है ना, अब हम डेविएशन की तरफ बढ़ते हैं। डेविएशन का मैं सिंपल सा वो बता देता हूँ आपको कि डेविएशन में करते क्या है। मैंने आपको पिछले वाले एलिगेशन अच्छे से बता दिया था, तो मैं डेविएशन की तरफ बढ़ रहा हूँ। ठीक है ना, डेविएशन, डेविएशन। ठीक है ना, तो डेविएशन का प्रयोग हम कब करते हैं? डेविएशन का उपयोग हम कब करते हैं? डेविएशन का उपयोग हम करते हैं एक तो ओवरऑल इफेक्ट निकालने के लिए, ओवरऑल इफेक्ट। ठीक है ना, हम बहुत सारे क्वेश्चन भी करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है उस चीज के लिए। ओवरऑल इफेक्ट निकालने के लिए करा जाता है। ठीक है ना, जैसे सपोज करो कि मैं आपके सामने एक चीज लिख दूं, 50/kg के हिसाब से ये है एक चीज, एक मिश्रण, तो एक मिश्रण है हमारा 56/kg के हिसाब से। अब जब दोनों को मिलाएंगे, तो दोनों को मिलाएंगे तो इनका जो रिजल्टेंट मिक्सचर का जो प्राइस रहेगा वो इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं लाई करेगा, इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं लाई करेगा। तो मैंने मान लिया वो 53/kg है, 53/kg है। तो हमारे पास ये जो ओवरऑल इफेक्ट निकला ना, ओवरऑल इफेक्ट, तो हमारे पास यही कहाँ से निकला? ये हमने डेविएशन से कैलकुलेट करा, डेविएशन लगा के कैलकुलेट हो जाएगा। अब मेरे को एक चीज बताओ, मैंने आपको सीधा सीधा बोल दिया कि 50 रुपए/kg था, एक 56/kg था। इनको किस रेशियो में मिलाएं कि हमारे पास 53 हो जाएगा? इनको किस रेशियो में मिलाएं कि हमारे पास 53 हो जाएगा? तो हमारे पास यहाँ पे क्या लग रहा था? यहाँ पे हमारे पास एलिगेशन लग रहा था, यहाँ पे हमारे पास एलिगेशन लग रहा था ना। हमने सुबह मैंने आपको पिछली वाली वीडियो में बता दिया है ये सब चीजें, मैं आपको लिंक इन द डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा इस चीज की। ठीक है ना, 1 सेकेंड, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। ठीक है, तो हमने एलिगेशन वाला देख लिया है, अब हम डेविएशन वाला देख रहे हैं। ठीक है ना, तो डेविएशन के लिए मैं आपको एक सिंपल सा उदाहरण लेके चलता हूँ। सिंपल सा उदाहरण, जैसे सपोज करो कि मैं एक मान लेता हूँ कि कोई 10th क्लास है, 10th क्लास है जिसमें सेक्शंस हैं। ठीक है ना, सेक्शंस हैं कौन से? ए, बी और सी, ए बी और सी। ठीक है ना, हमसे क्या दे रखा है? हमसे दे रखा है कि जो सेक्शन ए में एवरेज है ना, जो सेक्शन ए में सॉरी सेक्शन ए में स्टूडेंट्स, सेक्शन ए में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने कितने हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने कितने हैं हमारे पास? मैंने मान लिया ये 90 है। सेक्शन बी में कितने हैं? 198 मान लिया मैंने, एंड सेक्शन सी में मैंने 108 मान लिया है ना। और मैं इनके क्या मान रहा हूं कि मैं इनके एवरेज मार्क्स मान रहा हूं, एवरेज मार्क्स, एवरेज मार्क्स। ठीक है ना, तो एवरेज मार्क्स मैंने मान लिए, ए सेक्शन ए का मैंने एवरेज मार्क्स मान लिया 137, सेक्शन बी का मैंने मान लिया 141, एंड सेक्शन सी का मैंने मान लिया 134, 134। तो मैं आपसे यदि ये पूछूं कि इनका ओवरऑल यदि मेरे को निकालना पड़े, ओवरऑल एवरेज मार्क्स, ओवरऑल एवरेज मार्क्स, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है? हमारे पास फॉर्मूला क्या है? हमारे पास फॉर्मूला क्या है? हम एक तो सीधा सीधा यदि कैलकुलेट करने बैठे हैं, तो जैसे मैंने ये N1 मान लिया, ये N2 मान लिया, ये N3 मान लिया, और ये मैंने A1 मान लिया, ये मैंने A2 मान लिया, ये मैंने A3 मान लिया, तो हमारे पास क्या रहेगा? N1 A1 प्लस में N2 A2 प्लस में N3 A3 अपॉन में N1 प्लस में N2 प्लस में N3, N1 प्लस में N2 प्लस में N3। तो ये हमारे पास क्या है? ये तो हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला है एवरेज का, डायरेक्ट एवरेज फॉर्मूला है ये तो हमारे पास। ठीक है ना, ये तो हमारे पास डायरेक्ट एवरेज फॉर्मूला है, इसको तो हम कभी भी यूज कर सकते हैं। तो हम यदि इसको करने बैठे हैं, इस चीज को हम क्या बोलते हैं वैसे? इस चीज को हम बोलते हैं वेटेड मेथड। ठीक है ना, वेटेड मेथड, वेटेड रेशियो मेथड। ठीक है, वेटेड मेथड। ठीक है ना, अब हमने क्या करा, ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के हम यदि करने बैठे हैं इस चीज को, तो हमारे पास 90 इंटू में 137 प्लस में 198 इंटू में 141 प्लस में ये कितना हो जाएगा हमारे पास? 108 अब इंटू में 134। तो देखो ऊपर तो हो गया नंबर, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, नीचे क्या हो जाएगा हमारे पास? जो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ही तो होता है नीचे, 198 प्लस में 108। तो ये तो हमारे पास हो गया वेटेड मेथड। अब मेरे को डेविएशन लगाना था इसी में, डेविएशन मेरे को लगाना था इस चीज में, तो डेविएशन में कैसे यूज करूंगा?
डेविएशन का यूज करने के लिए जैसे मैं दोबारा लिखूं इस संख्या को ए बी एंड सी, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को मैं रेशियो में लिख रहा हूं। नंबर ऑफ स्टूडेंट को हम जब डेविएशन का यूज करेंगे ना, तो हम सीधा उसमें रेशियो का वो करेंगे। हमको ये तो हमने कॉन्सेप्ट तो देख लिया पूरा, बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट ये तो हमने देख लिया पूरा। पर हम इस चीज में देख रहे हैं ना कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को हम सिंप्लीफाई करके ए बी एंड सी का यदि मैं रेशियो लिखूं तो हमारे पास ये कितने कट जाएगा। हमारे पास 18 से काट रहा हूं मैं इसको, 5:11 मैंने कर दिया ये 6। ठीक है ना। और एवरेज मार्क्स को मैंने लिख दिया 137, 141, है ना, एंड 134, 134। अब मेरे को एक चीज बताओ, मैं ओवरऑल बाय डेविएशन निकालना चाहूं, ओवरऑल बाय डेविएशन, तो डेविएशन से मैं कैसे निकालूंगा ओवरऑल बाय डेविएशन? तो डेविएशन से मैं कैसे निकालूंगा? डेविएशन का मतलब ये है कि हमको एक चीज कोई मान लेनी है। मैंने सपोज कर लिया, मैंने सपोज मैंने इसको मान लिया 140, मान लिया मैंने 140। तो मेरे को एक चीज बताओ, यहाँ पे 140 पे ये तो -3 का डेविएशन आ गया यहाँ पे, ये हमारे पास +1 का डेविएशन है, और ये हमारे पास कितने का डेविएशन है, ये हमारे पास -6 का डेविएशन है। तो मेरे को एक चीज बताओ, ये डेविएशन ही तो यूज नहीं करना है हमको भाई। डेविएशन का मतलब ये है कि यदि ये भी हमारे पास 140, ये हमारे पास 140 रहता, ये हमारे पास 140 रहता, ये हमारे पास 140 रहता, तो हमारे पास टोटल का वो है ना, वो हमारे पास 140 आ जाता। लेकिन हमारे पास ये 137 है, ये 141 है, ये हमारे पास 134 है। तो हमने सपोज 140 मान लिया। अब 140 जब हमने मान लिया, तो मेरे को एक चीज बताओ, यहां से एक का डेविएशन -3 बैठ रहा है, तो हमारे पास जो 5 का डेविएशन है वो हमारे पास कितना बैठेगा, -15, -15 ही तो बैठेगा। ये हमारे पास +1 का डेविएशन कितना बैठ जाएगा, ये हमारे पास +11 बैठ जाएगा, +11। और ये हमारे पास 6 का जो डेविएशन है वो हमारे पास कितना बैठ जाएगा, -36। तो यानी कि हम यदि टोटल डेविएशन देखें, टोटल डेविएशन, तो टोटल डेविएशन हमारे पास कितना आ रहा है, -15 है, +11 है, -4, और -40 का डेविएशन आ रहा है, -40। ये कितने पे आ रहा है हमारे पास, ये कितने पे आ रहा है, ये हमारे पास आ रहा है 11 और 5 कितना होता है, 16 है, 16 और 6 22। तो यानी कि 40/22। ठीक है ना। यानी कि 140 माइनस में 20/11। तो मैं इसको क्या लिख रहा हूँ, 140 माइनस में 11 एकम 11 और पॉइंट 11/8 88। ठीक है ना। तो 140 माइनस में 1.8 करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 138.2। ओवरऑल यदि मैं निकालूं तो हमारे पास एक्चुअल में हमने सपोज तो इतना करा था, पर हमारे पास जो रियल है ना वो हमारे पास 138.2 आ गया, 138.2 आ गया। हम कर तो इस मेथड से भी सकते हैं, हम कर तो इस मेथड से भी सकते हैं, लेकिन हमारे पास ये क्या है, ये हमारे पास टाइम टेकिंग है। तो हमने सीधा सीधा ये हमने डेविएशन वाला करा। तो डेविएशन से हमने कितने सेकंड, डेविएशन से हमने बहुत कम समय में कर दिया। ये टाइम कंज्यूमिंग नहीं है, ये टाइम कंज्यूमिंग हमारा नहीं है। ठीक है ना। तो हमको ये मेथड अपनाना है, ये मेथड अपनाना है। ठीक है ना। अब अब आप ये कहोगे कि मैंने ये 140 ही क्यों माना, तो मैं आपको एक चीज अब अगले क्वेश्चंस में करके बताऊंगा। हम आगे बढ़ते हैं, ज्यादा वीडियो लंबा नहीं करना चाहिए हमको भी। ठीक है ना। हम देख रहे हैं, हाँ, हमारे पास क्वेश्चन क्या है, इन ए क्लास 12th ऑफ अ स्कूल देयर आर 3 सेक्शन ए बी एंड सी। ठीक है ना, ए बी एंड सी 3 सेक्शंस है हमारे पास, ए बी एंड सी। ठीक है। स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स इन सेक्शंस ए बी एंड सी 95, 209 और 171। तो मैं इसको यदि 19 से सिंप्लीफाई करूं, 19 से यदि मैं सिंप्लीफाई कर दूं इस चीज को, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, हमारे पास 5:11:9 नहीं आ जाएगा, सिंप्लीफाइड बाय 19 ना, सिंप्लीफाइड बाय 19। ठीक है ना। ये हमारे पास क्या है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, ये हमारे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है। और ये हमारे पास क्या है, उनके एवरेज मार्क्स हैं, एवरेज मार्क्स। तो एवरेज मार्क्स हमारे पास कितना कितना है, ये हमारे पास एक में तो 83 है, एक में 78 है, एक में 85 है, एक में 85 है। तो मैंने मान लिया कि इनका जो हमको ओवरऑल इफेक्ट निकालना है, ओवरऑल हमको वो निकालना था, हमको ओवरऑल, ओवरऑल। तो मैंने सपोज कर लिया, मैंने सपोज क्या करा, मैंने सपोज कर लिया 80 मान लिया मैंने। ठीक है ना, 80। तो हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास -3 का डेविएशन है, यहाँ पे हमारे पास देखें तो -2 है, यहाँ पे हमारे पास +5 है। एक एक पे है ना ये, तो 5 पे कितना हो जाएगा, -15 का। ये हमारे पास कितना हो जाएगा, -22।
और ये हमारे पास कितना हो जाएगा, प्लस में 45, प्लस में 45। तो यानी कि हमने क्या देखा, 22 और 15 कितना होता है, 22 और 15 होता है 37, और ये हमारे पास कितना निकला, 8। 37, 8 का डेविएशन निकला। तो 8 हमको इसमें जोड़ना ही तो पड़ेगा ना, 8 हमको इसमें जोड़ना ही पड़ेगा। तो जब ये 8 का डेविएशन निकला, 8 का डेविएशन कितने पे निकला, 9 और 11 कितना होता है, 20 और 5 25, यानी कि 8/25। ठीक है ना। तो 80 प्लस में 0.32। तो हमारे पास कितना आ रहा था ये, सॉरी, ये हमारे पास कितना आ रहा था, 1 सेकेंड ना, मैंने कहाँ गड़बड़ी करी है इसमें, 80 में से, सॉरी ये +3 था यार, +3 था ये, ठीक है ना, +3 था। ठीक है, हमारे पास जब ये +3 था तो 45 और 15 कितना हो गया, 45 और 15 60, और 38 का वो आ रहा था ना। ठीक है, 38 का वो आएगा, तो हमारे पास ये कितना होगा, 1 पॉइंट, ये हमारे पास 5 और 2, तो यानी कि हमारे पास कितना बन गया, 81.52। ये हमारे पास क्या आ गया, रियल आ गया, रियल। हमने डेविएशन से सीधा सीधा कर दिया, देख लो, डेविएशन से हमने क्या निकाला, ओवरऑल इफेक्ट ही निकाला ना। ये तो हमारे पास फर्स्ट हो गया, फर्स्ट, फर्स्ट। अब सपोज करो, मैंने तो सिर्फ उसके लिए माना था ये, आप कुछ भी मान सकते हो, लेकिन मैं आप अपनी सरलता के लिए, अपनी इजीनेस के लिए आपको ये मान सकते हो। मैंने सपोज करो कि मैंने आपकी बार ये 75 ही मान लिया, मैंने आपकी बार ये 75 ही मान लिया। तो 75 का जब मैं मानूंगा, तो हमारे पास यहां से कितने का डेविएशन बैठेगा, 8×5 = 40 का डेविएशन बैठेगा। 8×5 = 40 का डेविएशन तो यहाँ से बैठ गया ना हमारे पास, 8×5 = 40। यहाँ से हमारे पास कितने का डेविएशन बैठ रहा था, यहाँ से हमारे पास बैठ रहा है ये, नहीं नहीं, हमारे पास यहाँ से कितने का डेविएशन बैठ रहा था, हमारे पास डेविएशन बैठ रहा है यहाँ से 11 या 33, और यहाँ से हमारे पास कितने का डेविएशन बैठ रहा है, यहाँ से हमारे पास कितने का डेविएशन बैठ रहा है, 90 माना था ना मैंने, तो -5 का डेविएशन था, और -5 यानी कि -45। ठीक है ना, और -45 अपॉन में कितना हो जाएगा ये, 11 9 20 और 5 25, तो यानी कि 75 प्लस, अब ये हमारे पास कितना हो जाएगा बताओ, ये हमारे पास हो जाएगा 27, सॉरी, -5, और नहीं नहीं, मैंने तो 75 माना था ना ये। हाँ, तो ये हमारे पास +10 होगा ना, +10 के हिसाब से ये हमारे पास 90 आएगा, 90। ठीक है ना। तो जब ये हमारे पास 90 और 33 कितना हो जाएगा, 90 और 40 हमारे पास कितना हो गया, 90 और 40 130, और 163 अपॉन में 25, यानी कि हमारे पास 75 प्लस में 6 पॉइंट, ये हमारे पास कितना हो गया, 13, यानी कि 5 और 2, तो यानी कि ये भी तो हमारे पास 81.52 आया, 81.52। तो हमने चाहे कुछ भी मान लिया, हमने ये एक बार तो 80 मान के करा, एक बार हमने 75 मान के करा, आ तो बराबर ही रहा है ना हमारे पास, आ तो हमारे पास बराबर ही रहा है ना। तो हमने क्या निकाला, सिर्फ डेविएशन से हमने ओवरऑल इफेक्ट निकाला है, हमने ओवरऑल इफेक्ट निकाला है सिर्फ। ठीक है ना। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है, द एवरेज ऑफ n नंबर्स इज 58। ठीक है ना, इफ ईच ऑफ 65 नंबर्स इज इंक्रीज्ड बाई 16, एंड ईच ऑफ द रिमेनिंग नंबर्स इज डिक्रीज्ड बाई 9। अब चलो ठीक है, अब मेरे को एक चीज बताओ, यहां से हमारे पास कोई एवरेज एवरेज का फॉर्मूला नहीं है, यहां से हमारे पास जो है एवरेज एवरेज का वो नहीं है, हमारे पास सीधा ये पूछ रहा है कि दो संख्याओं का नया औसत क्या है, संख्याओं का नया औसत पूछ रहा है। तो मेरे को एक चीज बताओ, यहां से हमारे पास ये 65% है, तो 65% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 13/20। तो यानी कि मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 13/13 ही तो लिख सकता हूँ। भाई ये तो हमारे पास 65% हो गया, ये हमारे पास कितना हो गया, 35%। ठीक है ना, हमने एन को यहाँ पे 20 ही मान के चल लिया है, एन को 20 मान लिया मैंने, सपोज करो। ठीक है ना, सपोज, ठीक है। तो हम क्या कर पा रहे हैं, यहां से हमने देखा क्या कि फर्स्ट जो नंबर्स है ना, इंक्रीज बाई 16। ठीक है, एंड ईच ऑफ द रिमेनिंग नंबर्स इज डिक्रीज्ड बाय 9, ईच ऑफ द नंबर्स इज डिक्रीज्ड बाय 9। तो मेरे को एक चीज बताओ, नया औसत क्या होगा, नया औसत। अब मेरे को एक चीज बताओ, यहां से मैंने औसत का तो हम नहीं बता सकते, पर मैंने मान लिया कि सपोज इंक्रीज जो है ना, इंक्रीज, वो इंक्रीज हमारे पास -25 का है, -25 का। ठीक है ना, +25 का मान लिया मैंने, +25 का। तो यहाँ पे हमारे पास डेविएशन में देखूं, तो यहाँ पे हमारे पास -9 का डेविएशन है, -9 का डेविएशन। और यहाँ पे हमारे पास कितने का डेविएशन है, +34 का डेविएशन, +34 का डेविएशन।
तो हम यदि देखें तो हमारे पास जो टोटल डेविएशन रहेगा वो हमारे पास कितना रहेगा, 25 माइनस में 117, और ये हमारे पास 34 सत्ते कितना हो जाएगा, 34 सत्ते सच्चों का 28 और 7 या 21, यानी कि ये हमारे पास बैठ गया 238। 238 ठीक है ना। और अपन अब हमको क्या करना है, इसमें 20 करना है, तो यानी कि 25 माइनस में ये हम यदि करने बैठे हैं, सॉरी ये हमारे पास -117 इसमें है, ठीक है ना। तो -117 प्लस में 238 कितना हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा 121, और 121 अपॉन में 20, यानी कि ये हमारे पास बैठ रहा है 25 प्लस कितना हो जाएगा ये, ये हमारे पास कितना हो जाएगा, 25 प्लस में 25 प्लस 13 नंबर 117, एंड ये हमारे पास कितना है 34 का, ठीक है ना। तो 34 सत्ते कितना होता है हमारे पास, 238 अपॉन में ये 20 का होगा, ठीक है ना। तो ये हमने कितना मान लिया, 25 प्लस में 121 अपॉन में 20, ठीक है। तो ये हमारे पास 25 प्लस में 6 पॉइंट, ये 6 पॉइंट, 6 पॉइंट, ये हमने गड़बड़ी कहाँ करी है इसमें, 6.05 आ रहा है, ठीक है ना। 6.05 का मतलब 31.05 आ रहा है, ठीक है ना। इंक्रीज 31.05 का कैसे आ रहा है भाई ये, इंक्रीज 31.05 का कहाँ गड़बड़ी करी है मैंने, कहाँ गड़बड़ी करी है। हम दोबारा से यदि क्वेश्चन को देखें तो हमारे पास क्या है, एन संख्याओं का औसत 58 है, 65% ऑफ द नंबर्स इज इंक्रीज बाई 16, यानी कि मैं यदि कहूँ 65% एंड 35%, ठीक है ना। ये हमारे पास 13 और ये हमारे पास 7 है। यदि हमने इसमें +16 की वृद्धि करी है, और लास्ट संख्याओं में हमने कितने की कमी करी है, 9 की कमी करी है, ठीक है ना। तो हमारे पास जो है डेविएशन हमारे पास कितना आएगा, डेविएशन यदि मैं आपसे पूछूं, मैं एक चीज और लिखूं, यदि मैं सॉरी, यदि मैं 25 पे कमी पे जाऊं तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, -25 प्लस में 16, -25 प्लस में 16। तो यानी कि हम क्या लिख पा रहे हैं यहाँ से, यहाँ से हम एक चीज देख पा रहे हैं कि ये हमारे पास 16 है ना। हमारे पास 16 की बढ़ोतरी हुई होती, 16 की बढ़ोतरी हुई होती, लेकिन इसके कारण हमारे पास जो है 25 की कमी हो गई, ठीक है ना। तो हमने क्या देखा, 16 माइनस में ये हमारे पास 20 अंठे, ठीक है ना, एंड 7 5, तो यानी कि ये हमारे पास कितना बैठा है, 7.25। तो हमारे पास 7.25 की बढ़ोतरी होके ये हमारे पास 65.25 आ रहा था, 65.25। मैंने देख लिया ये क्वेश्चन, ठीक है ना, मैंने कर दिया ये। तो मैंने इसमें कहाँ गलती करी है मैं ये भी देखना चाहूंगा एक बार, कि जैसे मैंने सपोज करो कि मैंने इंक्रीज माना +25 का मैंने इंक्रीज माना है इसमें, तो हमारे पास जो है ये हमारे पास कितना बैठ रहा था, -9, और ये हमारे पास माइनस में 34 आएगा, ये हमारे पास माइनस में 34 आएगा, ठीक है ना। तो जब ये हमारे पास माइनस में 34 आ गया, तो हम क्या कर पाएंगे, 25 माइनस में 117 माइनस में 238 अपॉन में 20, यानी कि 25 माइनस में ये कितना हो जाएगा हमारे पास 355 अपॉन में 20, यानी कि यदि मैं देखूं यहाँ से, तो 25 माइनस में 17.75, तो यानी कि ये हमारे पास कितना आ गया, 7.25, ठीक है ना। तो 7.25 की हमको इंक्रीज करना है, तो 7.25 का इंक्रीज होने के बाद ये हमारे पास 65.25 आ जाएगा, ठीक है ना। आपको समझ में आ गया, ये मेरे से थोड़ा गलती हो गई थी, तो इसके लिए मैं माफी चाहूंगा इस क्वेश्चन में ही, ठीक है ना। इस क्वेश्चन के लिए मैं माफी चाहूंगा, 1 सेकेंड। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। अब मैं सीधा आगे बढ़ रहा हूँ, और आगे हमने नहीं, हाँ मैंने इस क्वेश्चन को करवा दिया था ना, इस क्वेश्चन को मैंने करवा दिया था, मैं दोबारा से करवाता हूँ इस क्वेश्चन को। हमने इस क्वेश्चन में क्या देखा था, कि हमारे पास क्या दे रखा है कि द एवरेज ऑफ एन नंबर्स इज 58, ठीक है ना। 65% ऑफ दीज नंबर, 65% को हम 13/20 लिख रहे हैं, ठीक है ना। 13/20 यानी कि 13 में 7 लिखेंगे, ठीक है ना। ये 65% हो गया, ये हमारे पास 35% हो गया, ठीक है ना। हमको 13 नंबर्स को तो किससे बढ़ाना था, +16 से, और 7 नंबर को -9 से कमी करना था, ठीक है ना। हमको हम ये तो नहीं बता सकते कि नया औसत यहाँ से क्या होगा, लेकिन हम ये बता सकते हैं कि सपोज मैंने इंक्रीज मान लिया, इंक्रीज और डिक्रीज हम का डेविएशन लगा सकते हैं। सपोज इंक्रीज है ना,
जो हमारे पास +25 का है, +25 का। तो यहाँ पे यदि मैं डेविएशन वाला कॉन्सेप्ट यूज करूं तो डेविएशन यहाँ पे कितने का डेविएशन आ रहा था हमारे पास, -9 का डेविएशन। और यहाँ पे ये कितने का डेविएशन चला जाएगा, -34 का डेविएशन। हमारे पास टोटल डेविएशन कितना आ रहेगा यहाँ से, माइनस में 117, माइनस में 238 अपॉन में ये हमारे पास 20 हो जाएगा। तो यानी कि 25 माइनस में 355 अपॉन में 20। तो यानी कि हम यहाँ से देखें तो हमारे पास 7.25 आ रहा था। 7.25 का इंक्रीज करके हमारे पास कितना हो रहा था वो, 65.25, 65.25, ठीक है ना। अब हमारे पास क्या है कि इन ए क्लास ऑफ 120 स्टूडेंट्स, 45% ऑफ द गर्ल्स एंड रिमेनिंग आर बॉयज। तो 45% को हम क्या लिख सकते हैं, 45% को हम लिख सकते हैं 9/20। यानी कि 9 तो गर्ल्स हैं हमारे पास, और बॉयज हमारे पास कितने हैं, 11 हैं। बॉयज हमारे पास 11 हैं। इफ द एवरेज ऑफ गर्ल्स मार्क्स इज 54 एंड दैट ऑफ बॉयज मार्क्स इज 46, ठीक है ना। इसका एवरेज मार्क्स 54 है और इसका एवरेज मार्क्स 46 है। तो हमारे पास जो एवरेज मार्क्स ऑफ होल क्लास, एवरेज मार्क्स ऑफ होल क्लास, यदि मैं ओवरऑल का आपसे बात करूं तो हमारे पास ओवरऑल का वेटेड एवरेज से भी निकल जाएगा एक। तो वेटेड एवरेज हम कैसे लगाएंगे, 54 × 9 प्लस में 46 इंटू में 11 अपॉन ये हमारे पास कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। एक तो हमारे पास यहाँ से उत्तर आ जाएगा। दूसरा, यदि मैं आपको बताऊं तो डेविएशन से, यदि डेविएशन से मैं आपको निकालना चाहूं तो डेविएशन में जैसे सपोज करो कि मैंने तो ये 50 मान लिया, सपोज मैंने तो 50 मान लिया, 50 सिर्फ इजीनेस के लिए, ठीक है ना। तो हमारे पास यहाँ पे क्या, +4 का डेविएशन था, यहाँ पे -4 का डेविएशन था। तो यानी कि ओवरऑल यहाँ पे +36 का है, यहाँ पे -44 का है, -44 का है। तो यानी कि हम क्या देख पा रहे हैं, हमारे पास -8 का डेविएशन बैठ रहा है कितने पे, 20 पे। तो यानी कि 50 माइनस में 0.4 बैठ रहा, 0.4। तो यानी कि 50 माइनस में 0.4 करेंगे तो हमारे पास 49.6 आंसर आ रहा है, 49.6। हमने कितने सेकंड में कर दिए, ज्यादा से ज्यादा मेरे को तो लगे 10 से 12 सेकंड्स, 10 से 12 सेकंड्स, ठीक है ना। और आप इससे भी कर सकते हो, इससे करके देख लो, 54 9 कितना होता है, 4 9 36 एंड 9 5 45, 486, ठीक है ना। प्लस में 11 × 46 करेंगे तो हमारे पास कितना उत्तर आ जाएगा, 506 अपॉन में 20 कर दो इसमें। तो यानी कि 400 और 500 900, और 992 अपॉन में 20। तो यानी कि ये भी हमारे पास इतना ही आएगा। हमको करेंगे तो हमारे पास 49.6 ही तो आ रहा है, ये भी तो हमारे पास 49.6 ही आ रहा है, ठीक है ना। अब हमको कितना दे रखा है, हमको एक और दे रखा है क्वेश्चन यहाँ पे, अच्छा सा, अच्छा सा क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है कि इन ए क्लास ऑफ 50 स्टूडेंट 40% आर गर्ल्स, 40% आर गर्ल्स, यानी कि गर्ल्स और बॉयज का रेशियो जो रहेगा ना वो 2:3 रहेगा। The average marks of whole the class is 64.4 and the average marks of boys is 62। Average marks of boys is 62 एंड इसका हमारे पास कितना दिया हुआ है, 64.4। हम हमारे पास क्या दिया हुआ है, ये तो ओवरऑल दिया हुआ है हमको। तो हमारे पास गर्ल्स का पूछ रहा है, गर्ल्स का पूछ रहा है। तो मेरे को एक चीज बताओ यहाँ से, हम तो एक तो हमारे पास क्या है कि वेटेड एवरेज से फॉर्मूला हम लगाएंगे, वेटेड एवरेज वाला, वेटेड एवरेज वाला फॉर्मूले से हो जाएगा एक तो। पर हमको डेविएशन सीखना है ना, डेविएशन। अब मेरे को एक चीज बताओ यहाँ पे कि यदि मैं आपको लेके चलूं यहाँ पे, यदि ये 62 है, ये हमारे पास 64.4 बैठ रहा है। पर मैं आपको एक चीज बताऊं, जैसे ये 64.4 है तो मान लो सपोज करो ये 64.4 रहा होगा और ये भी 64.4 रहा होगा, तभी तो ये पूरा हमारे पास 64.4 बैठा ना, 64.4 बैठा, तभी तो हमारे पास ये बैठा। भाई जब गर्ल्स का और बॉयज दोनों का यदि 64.4 होगा तो उनका जो रिजल्टेंट होगा वो भी तो 64.4 ही होगा ना, 64.4 ही होगा ना। तो जब ये 64.4 होगा तो हम यहाँ पे यदि डेविएशन का यूज करें तो हमारे पास यहाँ पे डेविएशन कितना आ रहा है, यहाँ पे डेविएशन आ रहा है हमारे पास माइनस में 2.4 का, माइनस में 2.4 का, यानी कि हमारे पास माइनस में 7.2 का डेविएशन आ रहा है यहाँ से, टोटली हम देखें तो, टोटली हम देखें तो। पर हमको जो यहाँ पे ये डेविएशन आ रहा है तो उस चीज को हमको यहाँ पे वो करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा। तो इस डेविएशन को बैलेंस करने के लिए हमको यहाँ पे +7.2 ऐड करना पड़ेगा ना। तो यहाँ पे +7.2 करेंगे और ये कितने में बटेगा, 2 में बटेगा। तो यानी कि 64.4 प्लस में 3.6, यानी कि ये हमारे पास कितना बैठ जाएगा, हमारे पास बैठ जाएगा 68। ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ठीक है ना। तो ये कॉन्सेप्ट भी आपने सीख लिया अच्छे से, डेविएशन वाला, है ना। अब डेविएशन के लिए हमको एक कॉन्सेप्ट और दे रखा है इसमें, एक क्वेश्चन और दे रखा है, सॉरी।
In a class, the average weight of boys is 69.3 kg. That of girls in the same class is 59.4. If the average weight of all the boys and girls is 63.8, then the percentage of number of boys in the class. भाई मैं एक चीज बता दूं, यहाँ पे डेविएशन मत लगा देना, ठीक है ना, डेविएशन मत लगा देना। मैंने एलिगेशन का कॉन्सेप्ट यहाँ पे ठुसेड़ दिया है, ठीक है ना। एलिगेशन का क्यों ठुसेड़ा, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ बॉयज पूछ रहा है, नंबर ऑफ बॉयज। एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज का फॉर्मूला होता है सम अपॉन टोटल। तो जब हमसे यहाँ पे टोटल का पूछ रहा है, हमसे बेस वैल्यू पूछ रहा है, तो हम यहाँ पे बेस वैल्यू फॉर्मूला निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, हमको तो एलिगेशन ही चाहिए ना। बेस वैल्यू निकालने के लिए हमको एलिगेशन चाहिए। तो बेस वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, जैसे बॉयज है एंड गर्ल्स है। बॉयज का एवरेज वेट कितना दे रखा है हमको, 69.3 दे रखा है, एंड गर्ल्स इन द सेम क्लासेस 59.4। और हमको जो टोटल वेट है वो हमको दे रखा है 63.8। तो यानी कि हम यहाँ से यदि एलिगेशन लगाऊं मैं, एलिगेशन मैंने आपको पिछली क्लास में एलिगेशन बहुत अच्छे से समझाया है, उस वीडियो को जाके देख सकते हैं आप, डिस्क्रिप्शन में मैं उनका लिंक भी दे दूंगा आपको। तो हम यहाँ से यदि देखें तो हमारे पास कितना आ रहा है, ये हमारे पास आ रहा है 0.5 और 5.5, ठीक है ना। और ये हमारे पास कितना आ जाएगा यहाँ से 0.4 और 4.4 आ जाएगा, ठीक है ना। तो 4.4 यदि हम इसको 1.1 से काटें तो हमारे पास 4:5 आ रहा है, 4:5। तो हमारे पास क्या दे रखा है, देन द परसेंटेज ऑफ नंबर ऑफ बॉयज इन द क्लास इज, कितना परसेंटेज है, 4/9, यानी कि ये हमारे पास कितना हो जाएगा, 44.44%। ये गया, ये गया, ये गया, ठीक है ना। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये वीडियो मैंने डेविएशन में हमने एक क्वेश्चन में थोड़ी गड़बड़ी सी हो गई थी हमसे, उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ, ठीक है ना। मैं वीडियो को एडिट भी नहीं करूंगा इस चीज में, क्योंकि मेरे को लगता है कि भाई आपसे भी गड़बड़ी हो सकती है, तो गड़बड़ी वो मेरे से हो गई, तो मैं इस वीडियो को एडिट तो नहीं करूंगा। पर आप वहां पे देख सकते हो कि मैंने गड़बड़ी कहाँ करी थी, ठीक है ना। तो देख लो, मैंने सारे क्वेश्चंस बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करे हैं, ठीक है ना। यदि आपकी कोई फरमाइश हो कि भाई हमें इस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।